शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। दुख अशांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय, देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय। शांति की किरणें है वो बिखरा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि संसार में जो शांति का राज्य स्थापन करने वाला परमात्मा है, उनके आप मददगार बच्चे हो। हम बच्चों को इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। उसके लिए स्वयं शांत रहना है, अपने विचारों को शांत करना है, अपने वाणी को शांत करना है, अपने कर्मों में शांति बनाए रखनी है। तभी तो हम मददगार बन सकते हैं। और ये भी स्मृति दिलाई कि सुख शांति की दुनिया अभी हमारे सामने है। हमें वहां जाना है, क्योंकि आने वाला जो समय है स्वर्णिम काल है। वहां सुख भी है, शांति भी है। वहां दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। और इसलिए वह संस्कार, वह अनुभूति हमें अभी ही करनी है। तो हमें सदैव स्मृति रहे कि हम किसके मददगार हैं और कौन सी दुनिया में चलने वाले हैं, जिससे हमारे मन, वचन और कर्म शांत हो जाएंगे, सुखकारी हो जाएंगे। दूसरी बात, परमात्मा ने आज यह पूछी कि भगवान हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई का सार क्या है। परमात्मा हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें हमें विश्व का मालिक बनाना है, भविष्य में प्रिंस बनाना है। जैसे लौकिक में भी जब कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है तो यही तो संकल्प होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत ऊंची पोजीशन को प्राप्त करे। टीचर भी जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इसी संकल्प से पढ़ाता है कि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो और अच्छा पद प्राप्त करे, भविष्य में श्रेष्ठ पोजीशन प्राप्त करे। उसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों के परम पिता भी है, तो हम सभी स्टूडेंट्स के वो परम शिक्षक हैं। तो परमात्मा की भी यही शुभ भावना है कि हम बच्चे पढ़ाई पढ़कर विश्व के राजा बने, क्योंकि वह राज योग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम स्वयं के राजा बनते हैं। और जो स्वयं का राजा बन सकता है वह विश्व का भी राजा बन सकता है। तो हमें स्वयं को पूछना है कि क्या हम स्वयं के राजा हैं? क्या हमारे संकल्पों पर हमारा राज चलता है? क्या हमारे वाणी पर हमारा राज है? हम जो चाहते हैं वही शब्द उच्चारण होते हैं।
या कुछ भी बोल लेते हैं और फिर पश्चाताप होता है। हमारे कर्मों पर हमारा राज्य है, तो यही सेल्फ चेकिंग कर हमें अभ्यास करते हुए स्वयं के राजा बनना है। जब हम स्वयं के राजा बन जाएंगे तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। जो स्वयं के मन के मालिक होते हैं वह विश्व के भी मालिक बन सकते हैं। इसीलिए तो कहा है, मन जीते जगत जीत। तीसरी बात परमात्मा ने आज बहुत सुंदर अभ्यास की कही। सवेरे सवेरे पैदल करने को कहा, जिसके लिए तन भी तंदुरुस्त होगा, और अगर परमात्मा की याद में पैदल करेंगे तो हमारा मन भी दुरुस्त होगा। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह जो राजयोग है वह केवल बैठकर करने का योग नहीं है। इसमें हम चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़, कनेक्शन। हम जब पैदल करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारा मन तो कहाँ न कहाँ जुड़ा हुआ ही रहता है। हमें अभी चलते फिरते यह प्रैक्टिस करनी है कि हमारा मन और किसी भी बात से कनेक्ट न होकर उस परम शक्ति के साथ कनेक्टेड रहे। और फिर जिनके साथ हम चल रहे हैं मान लो, तो उसके साथ भी यही शेयरिंग करें कि चलते समय हमारी बुद्धि कितनी कनेक्टेड रही परमात्मा के साथ। तो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी अभ्यास की बातें आज परमात्मा ने समझाई, और साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर यह विश्वास है, निश्चय है कि परमात्मा हमारा परम शिक्षक है, तो उसकी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। उसकी पढ़ाई को यहाँ हम बहुत प्यार से मुरली कहते हैं, और इसलिए आज परमात्मा ने कहा कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अर्थात परमात्मा के महावाक्य कभी भी मिस ना हो। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, शरीर को आराम की आवश्यकता है, तभी तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। उसी प्रकार आत्मा को आवश्यक है परमात्मा ज्ञान का भोजन लेने की, परमात्मा की स्मृति जो आराम देती है उसकी आवश्यकता है। और इसलिए जैसे नींद और भोजन कभी मिस नहीं करते, उसी प्रकार परमात्मा की याद और परमात्मा के महावाक्य हमें कभी मिस नहीं करने हैं। चौथी बात, परमात्मा ने आज वरदान दिया है कि रियलिटी की स्मृति में रहते हुए रॉयलिटी का अनुभव करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन क्या है? सतयुग जब स्थापन होगा वह राज्य है। राज्य में हर एक डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। उसी प्रकार परमात्मा की यह जो विश्वविद्यालय है उसमें भी तो पास होना है। उसके भी तो 3 डिवीजन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो अगर हमें फर्स्ट डिवीजन में आना है, फर्स्ट ग्रेड लेना है, तो परमात्मा ने कहा कि रियलिटी के माध्यम से स्वयं में रॉयलिटी धारण करो। रियलिटी क्या है? रियलिटी अर्थात सत्यता। सत्य यही है कि हम शुद्ध आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं, प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। यह रियलिटी है। और दूसरी रियलिटी ये है कि हमारा अगर कोई है इस संसार में तो केवल और केवल परमात्मा है। और इसलिए ये दोनों ही प्रश्नों के कंफ्यूजन
इंसान को सारी जिंदगी सताते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। इसी का उत्तर परमात्मा ने दिया है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह याद रहे। और दूसरा, मेरा क्या है? मेरा परमात्मा है। बाकी तो सभी संबंधी, यह शरीर, सब कुछ अल्पकालीन है। जब तक यह शरीर है तब तक इन साधनों का प्रयोग होगा, तब तक इन संबंधियों से मेरा संबंध होगा। जब आत्मा शरीर को त्याग कर देती है तब मेरा कुछ भी नहीं रहता और मेरा कोई भी नहीं रहता। केवल एक परमात्मा मेरा है। तो इसी रियलिटी को समझकर जब हम चलेंगे, कर्म करेंगे, तो परमात्मा ने कहा कि हमारे चेहरे पर वह रॉयलिटी दिखाई देगी। जैसे किसी का पिता बहुत बड़ा हो तो उसके बच्चे के चेहरे पर वो झलक होती है, वो फलक होती है, वो नशा होता है। उसी प्रकार जब हमें यह स्मृति रहेंगी कि मैं स्वयं परमात्मा की हूँ या भगवान मेरा है, तो वह रॉयलिटी स्वतः आ जाएगी और कर्मों में भी रॉयलिटी आ जाएगी। क्योंकि हम है किसके, यह स्मृति हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना देती है। और इसलिए परमात्मा ने 5वीं पॉइंट समझाई कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म विकर्म को नष्ट करते हैं। जैसे एक विकर्म हमारे सत्कर्मों को नष्ट करता है, उसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म विकर्मों को भी नष्ट करते हैं। तो ये पांचों ही बात आज परमात्मा ने बहुत अच्छे से हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली पॉइंट यह समझाई कि हम उस शांति सागर परमात्मा के मददगार बच्चे हैं जो विश्व में शांति स्थापन करते हैं, और आने वाला संसार जो सुख और शांति का संसार है उसके सामने हम हैं। दूसरी बात परमात्मा ने समझाई कि परमात्मा का पढ़ाने का उद्देश्य है हम सबको विश्व का मालिक बनाना, और पढ़ाई का सार यही है कि यह पढ़ाई ही हमारे साथ चलनी है। बाकी जो कुछ भी यहाँ है वह तो यहीं छूट जाएगा। चाहे लाख रुपये है, करोड़ों की जायदाद है, सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पर वो स्थूल चीजों के लिए कहा है कि कुछ भी लेकर नहीं आए थे। परंतु परमात्मा कहते हैं यह पढ़ाई संस्कार में धारण करके हम ले जाएंगे, और इसलिए हमें अटेंशन देना है। सब कुछ करते भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। तीसरी पॉइंट परमात्मा ने बताई कि कैसे पैदल करते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है एक परमात्मा को याद करने की, और परमात्मा की पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। चौथी बात परमात्मा ने जो वरदान में बताई कि रियलिटी की स्मृति से रॉयलिटी धारण कर विश्व राज्य अधिकारी बनना है। और पांचवी बात सत्कर्मों का खाता इतना जमा करना है कि विकर्मों का खाता नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति सागर परमात्मा की संतान।
इस संसार में शांति स्थापन करने में मददगार आत्मा स्वयं महसूस करो कि मेरा मन शांत हो रहा है। मेरे थॉट्स शांत हो रहे हैं। मेरी सर्व प्रकार की इच्छाएं शांत हो रही हैं। मेरे वाणी के शब्द शांत हो रहे हैं और जो भी आत्माएं मेरे शब्द सुनती है वह भी शांति का अनुभव करती है। मेरे कर्म इस संसार में शांति स्थापन करने के निमित्त है। मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं सुख शांति की दुनिया का मालिक बनाने के लिए। परमात्मा की याद मुझे सच्ची शांति और परम सुख का अनुभव करा रही है। मुझे अभी यह स्मृति जागृत हो चुकी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अपने को महसूस करो कि मैं भगवान की संतान। ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकती जो परमात्मा की शान के खिलाफ हो। मेरे एक एक संकल्प, बोल और कर्म परमात्मा की शान को बढ़ाने वाले हो। परमात्मा का नाम रोशन करने वाले हो। इसी संकल्प से आज सारा दिन पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। पहले की है ये काली माँ, भोर से पहले की है ये काली माँ। वो फैलती जा रही है लाली माँ, वो फैलती जा रही है लाली माँ। चेतना के द्वार खोलो, देख लो, चेतना के द्वार खोलो, देख लो। कितनी पुलकित है प्रफुल्लित धरती माँ।
का संसार शिव है लारा।